हाँ जी, तो हम आ गए हैं आज 8.3 पे। 8.3 में हमें कुछ खास सीखने की जरूरत नहीं है। जो हमने 8.2 में किया वही हमें 8.3 में करना है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? 8.2 में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, राइट, बट हमने मल्टीप्लिकेशन की थी सिर्फ मोनोमियल और मोनोमियल के बीच में। मतलब यहाँ भी हमारे पास एक टर्म थी, यहाँ भी दूसरी टर्म थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारा एक आंसर आ जाता था। यही था। बट इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमारे पास मोनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से या पॉलिनोमियल से। मतलब मोनोमियल को हम सिर्फ मोनोमियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी आ सकता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बट कंसेप्ट सेम है, तो मल्टीप्लाई करना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन ध्यान में खाली इसमें है नहीं, जो बस अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया ना एक्सेस टू 8.2 में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सेम चीज है। आओ, क्वेश्चन कहता है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। मतलब मल्टीप्लाई करना है, 5 पार्ट है, 3 मेरे 2 तुम्हारे। होमवर्क एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तुम होमवर्क में कर लेना। थर्ड पार्ट कैसा है? थर्ड तो आसान, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, आसान से ये कर लेना। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट कहता है 4p इंटू में q प्लस आर। ठीक है, अब देखो पहले क्या था, पहले था सिर्फ 4p इंटू में q, अब हो गया है 4p q प्लस आर। अच्छा, तुम्हें याद है हमने चैप्टर नंबर 1 में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद है? उसमें लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? डिस्ट्रीब्यूटिव। याद है? हमने काफी पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं है नाम। एक तो हमारे पास था एसोसिएटिव, याद आया? एक क्लोजर भी थी, और एक लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव आती थी। उसमें क्या था, अगर ए बी प्लस सी है, इसको हम क्या करते थे, इसका मतलब है ए बी प्लस ए सी, यही मतलब था ना इसका। तो यही सेम चीज यहाँ पे यूज होगी। इसका मतलब है 4p इंटू में q प्लस आर, दैट मीन्स 4p इंटू में q प्लस 4p इंटू में r। सिंपल, मतलब 4p इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 4p इससे मल्टीप्लाई होगा, खत्म बात। अब मल्टीप्लाई करना तो मैं आता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो 1 है, 4 बन जा 4pq प्लस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 बन जा 4pr। क्वेश्चन सॉल्व, इतना आसान। ठीक है, समझ आ गया? आई होप में समझ आ गया। समझ नहीं आया तो भी और बात करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसमें थर्ड पार्ट मैं करवा दूंगा। थर्ड पार्ट थोड़ा सा बढ़िया पार्ट है। चलो मैं सारे करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, देख लो। कॉज ऐसा है ना, क्लैरिटी जरूरी है, अगर क्लैरिटी नहीं हुई ना तो होमवर्क तो क्या तुम छोड़ ही दो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ सारे पार्ट। ए बी, ए माइनस बी, ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब है ए बी ए से भी मल्टीप्लाई करना है, ए बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, बी से नहीं माइनस बी से। तो आ जाओ, ए बी ए माइनस बी, ये है मतलब ए बी इंटू में ए माइनस का साइन, ए बी इंटू में बी। ठीक है, अब कल यहाँ माइनस बी मत लगा देना, माइनस साइन एक ही बार है, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया ना, दैट मीन्स ए बी माइनस बी, दैट्स इट। ठीक है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो कट जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें ध्यान देना, वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स पावर ऐड हो जाती है। तो ए की पावर 1 है, यहाँ भी ए की पावर 1 है, तो ए 1 प्लस 1 2, बी का बी माइनस। अब इसमें देखो, बी और बी सेम वेरिएबल, दैट मीन्स बी की पावर 1 बी की पावर 1, 1 प्लस 1 2, बट ए का ए एज इट इज रहेगा, ए बी स्क्वायर। ये अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। ए प्लस बी, इसको हटाते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में सीखा था, रिवाइज कर लो पीछे जाके थोड़ा सा। ए प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट सेम है, मतलब अब देखो लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू में 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरी एक टर्म है, तो पहले a
इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 7a² b² से, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर b 7a² b² से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सब हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिवाइज कर लो फिर से। ओके, अब देखो पहले a इससे मल्टीप्लाई, मतलब a पूरा सेम a की टर्म, आई एम सॉरी। देखो वेरिएबल a और a है वेरिएबल, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो 7 यहाँ पे 1 है, तो 7 बन जा 7, a 1 + 2 3, b² का b² एज इट इज, प्लस 7 7 यहाँ पे 1 होता है ना, 7 बनता 7। अब b की पावर 1, b का स्क्वायर, a² का a² एज इट इज 1 + 2 b की पावर 3। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई एम श्योर बड़ा आसान लग रहा होगा तुम्हें, कुछ खास है नहीं इसमें। a² - 9 इंटू में 4a, a² - 9 4a। ठीक है, अब देखो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका भी सेम मतलब है, पहले a² इससे मल्टीप्लाई, फिर -a उससे मल्टीप्लाई, तो a² इंटू में 4a माइनस a इंटू में 4a। एक मिनट, ये a है कि 9 है? ये 9 है, मेरी हैंडराइटिंग मैंने कहा ना थोड़ी सी कम अच्छी है। 9 9 9, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो 4 बन जा 4। अब a और a वेरिएबल सेम है, a की पावर 2 a की पावर 1, तो 2 + 1 3, 4a³ माइनस का माइनस। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 9 4 जा 36, a यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो a का a होता है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है तो a का सिंपल आ जाएगा। ओके, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट ये कहता है PQ + QR + RP, PQ + QR + RP, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 से। कॉमन सेंस, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 0 आता है, तो आंसर 0 जाना है, पर हम लिखेंगे प्रॉपरली, नहीं सीधा 0 लिख दो तो नंबर भी 0 हो जाएंगे। अब देखो 0 इंटू में PQ + QR + RP, 0 इंटू में PQ प्लस 0 इंटू में QR प्लस 0 इंटू में RP। ठीक है, 0 इंटू ये कुछ भी कर लो, 0 प्लस 0 प्लस 0 0। ठीक है, कई बच्चे सोचे कि यहाँ पे PQ लिख देती है, नहीं, 1 इंटू PQ इज PQ। ठीक है, 1 इंटू एनी नंबर, 1 इंटू QR इज QR, बट 0 इंटू एनीथिंग, एनी वेरिएबल, एनी स्क्वायर में कोई नंबर है, एनी नंबर, सबका आंसर 0 होता है। 0 कैसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0। ठीक है, आई होप में समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं सोच रहा हूँ तो मैं होमवर्क में दे दूं, जैसे 8.2 में हमने होमवर्क दिया था ना, तो चलो करवा दूंगा, थोड़ा सा ही है, इसको नोट कर लो, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक, आज ही क्लास में करेंगे, बट इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से, तो उसके बाद 2 पे पहुंचते हैं। ठीक है, तुम नोट करो, मैं साफ करता हूँ, फिर हम 2 पे पहुंचते हैं। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बढ़े अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है, हमें कंप्लीट करने थे, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन इधर है, एक एक्सप्रेशन इधर है, उनको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिखना। ठीक है, इसमें 5 पार्ट है। अब मैं ये सारे नहीं करवाऊंगा, 1 में कोई होमवर्क नहीं था, सेकंड पार्ट में अब तुम्हें 3 पार्ट होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आसान आसान करवा दूं क्या? चलो थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा मुश्किल। तो मैं एक तो मैंने दे दिया है थर्ड सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड मैं करवा दूंगा, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मेरा। ओके, अब फर्स्ट पार्ट कहता है ए को मल्टीप्लाई करना है बी + C + D से। कोई बात नहीं, कर देते हैं, कुछ नहीं, पहले ए इससे मल्टीप्लाई, फिर ए इससे मल्टीप्लाई, फिर ए इससे मल्टीप्लाई। आ जाओ, ए बी प्लस, या सही से लिख देते हैं पहले, चलो स्टेप स्किप नहीं करेंगे को सीख रहे हैं। तो पहले ए इंटू में बी, फिर प्लस ए इंटू में सी, फिर प्लस ए इंटू में डी। ठीक है, ए को बी से करा, फिर ए को सी से करा, फिर ए को डी से करा, तो ए इंटू बी इज वॉट? ए बी, ए इंटू सी इज वॉट? ए सी, ए इंटू डी इज वॉट? ए डी। क्वेश्चन इज सॉल्व। बेकार क्वेश्चन।
हमें करना है थर्ड पार्ट कहता है p को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6p² 6p² प्लस, सॉरी -7p प्लस 5, आई थिंक यही है। हाँ, अब भाई पहले p 6p² से मल्टीप्लाई होगा, फिर p -7p से मल्टीप्लाई होगा, फिर p प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं p इंटू में 6p² माइनस का साइन, p इंटू में 7p प्लस p इंटू में 5। ठीक है, ये ब्रैकेट है। ओके, आगे देखो। अब देखो p का कोफिशिएंट है 1, तो 1 6 जा 6। अब p और p वेरिएबल सेम, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो 1 + 2 = 3। ओके, आगे माइनस साइन लगा दिया, यहाँ पे भी 1 है तो 7 1 जा 7। अब सेम वेरिएबल सेम तो पावर्स ऐड, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 = 2, तो p का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 5 1 जा 5 और p का कुछ नहीं तो p का 2। जब वेरिएबल नहीं होता है तो एज इट इज वही हो जाता है। ठीक है जी, अब बढ़े आगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें भी 4 पार्ट हैं, 2 मेरे 2 तुम्हारे। सेम फाइंड द प्रोडक्ट, ये मैं चाहूँ तो तुम्हें सारे करने को दे दूं, बट कोई बात नहीं, 2 मैं करवा दूंगा, 2 तुम कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पार्ट दो तुम्हें इसमें, सेकंड और थर्ड दोनों फ्रैक्शन के। चलो एक फ्रैक्शन मेरा, एक फ्रैक्शन तुम्हारा, तो फर्स्ट और थर्ड मैं करवा देता हूँ, और सेकंड और फोर्थ तुम होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है। ओके, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मेरा। आ जाओ, फर्स्ट पार्ट कहता है a² इंटू में 2a की पावर 22, 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26 इंटू 4a की पावर 26। बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। इस a का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये लो। अब सारे वेरिएबल सेम है, ए दैट मीन्स ए तो आएगा, वेरिएबल सेम तो पावर सारी ऐड हो जाती हैं। तो मैं क्या करना है, 2 + 22 + 26, 26 है ना, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, कुछ नहीं, हो गया लो, = 8a। अब इसको ऐड कर दो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, एक ऊपर 3 4 5, तो 50 आंसर है। 8a की पावर 50 इज योर आंसर। लो, क्वेश्चन खत्म भी हो गया, साफ साफ लिख देते हैं, 8a की पावर 50, क्वेश्चन इज सॉल्व। बेकार क्वेश्चन। ओके, बढ़िया। अब आगे थर्ड पार्ट क्या कहता है, -10/3 p³ इंटू में 6/5 p³ और q, यहाँ पे q का क्यूब है, यहाँ पे p का क्यूब है। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन देख के मे भी तुम डर जाओ, बट तुम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीख चुके हो बहुत पहले ही, डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, अब हमें क्या करना है, नंबर अलग से सॉल्व होंगे, वेरिएबल्स अलग से सॉल्व होंगे। तो पहले नंबर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, -10/3 इंटू में 6/5। नंबर ऐसे करिए सॉल्व। अब वेरिएबल देख लो, तो p है, p की पावर 1 है, यहाँ पे q की पावर 1 है। अब देखो p 1 है ना, यहाँ पे p का 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3, सिंपल। अब q आ गया, ये लो q। अब q यहाँ पे 3 है, वहां पे 1 है, तो 3 + 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2 इंटू 2 इज -4। अब p 1 + 3 इज 4, q 3 + 1 इज 4, ये लो आंसर आ गया -4, p की पावर 4, q की पावर 4, दैट्स इट।
फिर से समझ लो क्वेश्चन में भी तुम्हारे सर के ऊपर चलेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो देखो हम अपना क्या करते आए हैं, तुम इसको इग्नोर करो, कंसेप्ट की बात करो। कौन सा क्वेश्चन ले, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो खैर पी ही है, ये रहने देते हैं, यही वाला देख लेते हैं। इसमें मेरे पास क्या था, इसको साफ साफ लिखते हैं आप। 1 है ना, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4, यही करा। और ए वेरिएबल को हमने अलग से सॉल्व कर लिया। तो 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 8 आ गया। अब ए वेरिएबल यहाँ पे एक ही था, बट जब सेम वेरिएबल होता है तो सबकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वही मैंने कर दिया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर की वैल्यू थी बहुत ही सिंपल सी थी, 2 4 6 होल नंबर था एक, बट यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। बट कंसेप्ट तो सेम है ना, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद पावर की जो कॉमन वेरिएबल वाली पावर है उनको ऐड कर दिया। ये भी पी है, ये भी पी है, यहाँ पे पी की पावर 1, पी की पावर 3, तो 1 + 3 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 1, तो क्यू 3 + 1 हो गया। अब -10/3 और 6/5 को मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है कि नहीं आता है? ये लो यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, -10/3 इंटू 6/5। ये लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये -2 है। तो -2 इंटू 2 क्या होता है, -4 होता है ना, तो -4। बात कुछ नहीं, बस इसमें क्या है, इसमें ना हम 2-3 स्टेप्स का काम एक साथ करते हैं। मतलब फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, वेरिएबल की पावर भी ऐड कर रहे हैं, और दो अलग अलग वेरिएबल आ गए, इसलिए कुछ थोड़ा सा ट्रिकी लगने लगा है नहीं ट्रिकी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, 4 क्वेश्चन में एक बड़ी बढ़िया चीज है, इसको नोट करो फिर बात करते हैं, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बढ़े अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है सॉल्व द ब्रैकेट्स। सिंपल, सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दो, खत्म बात। मतलब पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है और उसके आगे कुछ और लिखा है, एंड फाइंड इट्स, इग्नोर इट, हमें नहीं आता वो। ठीक है, जितना आता है पहले उतना करते हैं, फिर आगे की बात बाद में देखेंगे। तो पहले में करना है सिंप्लीफाई, मतलब सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3x इंटू में 4x - 5, 4x - 5 + 3। सिंप्लीफाई का पार्ट है, बाकी का पार्ट इग्नोर। ठीक है, हमें नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, वो छोड़ दो। अब पहले इतना करते हैं, इसका मतलब है इसको सॉल्व कर दो, कर देते हैं, आ जाओ। 3x इंटू में 4x करना आता है, कर देते हैं, आओ। 3x इंटू में 4x होगा पहले, फिर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन, फिर 3x 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाओ 3x इंटू में 5। ठीक है, +3 है तो +3 का +3। सिंपल, हमें बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके, आगे इसके बाद 4 3 जा 12। अब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 1 + 1 = 2, x का स्क्वायर। देन आगे -3 5 जा 15, कोई वेरिएबल नहीं है तो x का x, प्लस ये 14 चल रही। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, इतना ही था मतलब प्रोडक्ट ही करना था। ठीक है, अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। देखो आगे कहता है, फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर x = 3। फाइंड इट्स वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के दे दो जब x की वैल्यू है कितनी है, 3। तो देखो नाउ x = 3, इसका मतलब होता है कि अब x की जगह पे 3 वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल। और जो लास्ट में आंसर आता है वो मेरे को वैल्यू बता दो क्या आ रही है, खत्म कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 12x है ना, x का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 डाल दिया, 3 का स्क्वायर, -15 का 15, अब x की जगह पे फिर से 3 डाल दिया, +3 तो +3, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा ये 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, -15 3 जा 45 +3, सिंपल एकदम बेसिक। अब तो कुछ है नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है, वो तुमने ये सब तुमने 5th 6th में सीख ली थी। ठीक है, अब 12 9 जा कितना होता है, 12 टेबल आती है, मैं श्योर नहीं हूँ बट 108 होता है, चेक कर लेना। -45 +3, अब इसको ऐड सेपरेट करना आता होगा तुम्हें, आई एम श्योर। ठीक है, कर देते हैं,
108 प्लस 3 इज व्हाट 111 माइनस 45। तो 11 में से 5 गया 6, 0, 10 में से 4 गया 6, तो 66 इज द आंसर व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, बट क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन कहता है इसी की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 से कर देते हैं, आ जाओ। नाउ x इज इक्वल टू 1/2, अब x की वैल्यू 1/2 ले लो, खत्म। कंसेप्ट सेम है यहाँ पे, है ना, देखो आप 12 x का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। आई होप इसमें तुम्हें कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है। फाइंड इट्स वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन की, या जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू फाइंड आउट कर दो जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल की एक हमें स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है तब। मतलब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होता, एक्स की जगह पे 3 होता, तो इसकी क्या वैल्यू होती, या यहाँ पे x के पे 3 नहीं होता, x की जगह पे यहाँ पे 1/2 होता, तो क्या वैल्यू हो जाती। तो बस हमें उसकी वैल्यू निकालनी है जब x नहीं है, x के पे कोई और नंबर है, कोई न्यूमरल है। ठीक है, बस ये करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, बच्चे फ्रैक्शन का स्क्वायर करने में घबरा जाते हैं, तो तुम्हें स्क्वायर नहीं करना है। शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट नहीं है, इजी तरीका। 12 इंटू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना। पता है ना, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा चैप्टर कर लिया है। इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 बार लिख दिया, सिंपल। माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, कुछ भी नहीं बचा। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्या बचा, 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ठीक है, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 15/2। अब मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिया मैंने 1, दोनों का एलसीएम आ गया 2, तो 1 की टेबल में 2 आता है 2 पे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 12 माइनस 15, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा -3/2। क्लियर क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस है सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू मोस्टली फ्रैक्शन में तो आएगी ही आएगी। 80% चांस है कि वैल्यू x की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें फ्रैक्शन में दी जाएगी। ठीक है, अब हमें करना है इसी का सेकंड पार्ट, जो कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें होमवर्क देता हूँ, पर मैं नहीं दूंगा, मैं खुद कराऊंगा, टेंशन मत लो। बट तुम्हें होमवर्क में ये रिपीट जरूर करना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, एक बार समझ लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो बढ़िया, अब आगे अब हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। कंसेप्ट सेम है, बस वेरिएबल की वैल्यू चेंज, एक्सप्रेशन चेंज, और हमें उस वेरिएबल के लिए क्या वैल्यू लेनी है वो चेंज, मतलब वेरिएबल चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं क्या बात करनी, आ जाओ। क्वेश्चन कहता है ए, हमारे पास वेरिएबल है ए, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, +5 +5। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू का पार्ट इग्नोर कर दो। ठीक है, आधा आधा क्वेश्चन पढ़ो, आधा आधा क्वेश्चन करो, वही बेस्ट ऑप्शन होता है करने का। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर होगा सबसे पहले, तो प्लस a इंटू में a होगा, प्लस a इंटू में 1 होगा, प्लस 5 का 5 एज इट इज। इस a को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये a सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ जाओ, a इंटू ए, वेरिएबल सेम है तो फिर पावर्स ऐड, 1 प्लस 2 इज 3, प्लस a और a क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, प्लस a इंटू 1 इज a प्लस 5। ठीक है, ये मेरा सिंप्लीफाई तो हो गया, मतलब आधा काम हो गया। अब हमें बाकी काम करना है, वो क्या काम है, आओ। एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1। हमें इसमें 3 वैल्यूज दे रखी है, मतलब हमें ये क्वेश्चन को 3 डिफरेंट वैल्यूज के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले फॉर a इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे 0 डाल दो, खत्म। क्या हो जाएगा? 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 दैट इज 5। खत्म। आ जाओ अगला भी देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। तो फॉर ए इज इक्वल टू 1, अब 1 में देख लो तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, ए की जगह पे 1, 5 की जगह पे 5। तो 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 तो 1 प्लस 5। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 5 3 प्लस 5 8। क्वेश्चन सॉल्व, आसान। अब लास्ट एक और वैल्यू है, फॉर ए इज इक्वल टू -1, -1 ध्यान से करना। ठीक है, आ जाओ। -1 का क्यूब, जहां पे 1 का क्यूब था वहां पे -1 का क्यूब प्लस, फिर यहाँ पे दोबारा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस एक जगह पे -1 प्लस 5। ध्यान रखना बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो। यहाँ आपके प्लस की जगह पे माइनस लगाना शुरू कर देते हैं, ये नहीं होगा। हमें एक ही वैल्यू चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करनी है। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद अगर साइन चेंज हो जाए वो एक अलग चीज है, बट हम स्टार्टिंग में साइन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब देखो -1 का क्यूब इज -1। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर इज +1, पता है ना। -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो 1 आ जाता है। बट जब हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है? इंटू -1 दोबारा, तो माइनस माइनस +1 इंटू में -1, फिर से प्लस माइनस -1 हो जाता है। ये कैलकुलेशन है, मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। अब देखो प्लस, ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब प्लस माइनस -1 +5, -1 +1 -1 +5, -1 +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -1 + 5 दैट इज 4। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा मतलब प्लस का, तो 4। क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, सिर्फ ये वाला पार्ट बढ़िया था, ये तो दोनों बेकार से थे। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस अपने आप दोबारा से कर लेना। अब हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, उसमें एक ऐड है और एक सब्ट्रैक्ट है। अब इसमें से एक पार्ट मेरा एक पार्ट तुम्हारा, मैं ये सारे नहीं करवाने वाला। ठीक है, अब उससे पहले इसे नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बढ़े अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे तुम लगा लो कि ये वाला साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांसेस हैं 99%। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये तो सोचो ऐड सब्ट्रैक्ट तो हमने पहले कर लिया 2.1 में, अब क्यों करवा रहे हो? उससे पहले हमें उसके ब्रैकेट, क्वेश्चन पढ़ो फिर बात करते हैं। आओ, फर्स्ट पार्ट, एक ऐड का एक सब्ट्रैक्ट का मैं करूंगा, बाकी के दो तुम करोगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं तुम्हें फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट करवा दूंगा, और बाकी के पार्ट तुम्हारे होमवर्क, मतलब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तुम्हारा होमवर्क। होमवर्क जरूर कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। P माइनस क्यू और Q माइनस आर एंड R माइनस P। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन कहता है, देखो अगर हमें कहा होता सिंपली ऐड कर दो, मतलब अगर ये वाली वैल्यूज ना होती फिर तो मैं P माइनस क्यू, Q माइनस R माइनस P को आराम से ऐड कर देता। बट उससे पहले हमें ब्रैकेट देगी, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। ये सेम क्वेश्चन किस टाइप का है, देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं 4 + 3 + 7, ये कर दो बेटा, तो ये तुमने 2.1 में कर लिया। बट ये क्वेश्चन है कि पहले 2 इंटू में 4 करो, फिर 3 इंटू में 1 करो, फिर 7 इंटू में 9 करो, फिर इनका जो आंसर है उन सबको ऐड करो। समझे? तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है। पहले हमें इसको 8 + 3 + 63 ये करना है, उसके बाद उसे ऐड करना है। समझे? तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद उसे हम ऐड करेंगे। क्लियर? आ जाओ, अब देखो सबसे पहले P इंटू में P कर देंगे, P इंटू में P माइनस
P इंटू में Q, ठीक है, कॉमा लगा दो यहीं पे लगाना चाहो तो, Q इंटू में Q हो जाएगा ये, Q इंटू में Q मतलब पहले ये होगा फिर उससे होगा माइनस Q इंटू में R, सेम यहाँ पे एंड R इंटू में R माइनस R इंटू में P, इसको हम हटा देते हैं। ये अपने रेफरेंस के लिए तुम नोट कर लिया करो, बिकॉज चीजें रेफर कर पाओगे ना एग्जाम्पल से तो इजीली तुम्हें समझ आएगा कि हम क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, तो P इंटू P इज P का स्क्वायर, 1 + 1 2 हो गया ना, माइनस P इंटू Q सिंपल PQ, ये तो आसान सा था, कॉमा अब दूसरी वैल्यू क्या है, Q इंटू में Q का स्क्वायर 1 + 1 2 माइनस Q इंटू R इज QR, सिंपल। आगे देखो एंड R इंटू R इज अगेन R स्क्वायर 1 + 1, यहाँ पे R इंटू P इज RP, माइनस का साइन RP, बट में क्या कहा, कोशिश करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखो, तो ABCD में पहले R आता है कि P आता है, P आता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे PR। फर्क कुछ नहीं पड़ता, मैं फिर से बता देता हूँ, बट एक बेटर प्रेजेंटेशन हो जाती है, उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐड करना तो ऐड कर देते हैं, आ जाओ नाउ P स्क्वायर माइनस PQ, ठीक है। अब Q स्क्वायर तो P स्क्वायर के नीचे आएगा नहीं तो ना, इसलिए तो हम अलग से लिख देंगे इसको, प्लस Q स्क्वायर माइनस QR, ठीक है। अब R स्क्वायर तो किसी के नीचे नहीं आएगा तो अलग से लिख देते हैं, प्लस R स्क्वायर माइनस PR, नहीं तो माइनस PR, ये ऐड हो जाएगा। तो तुम अपने रेफरेंस के लिए चाहो तो 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 + 0, ठीक है। अब P स्क्वायर का P स्क्वायर माइनस PQ का माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर का प्लस Q स्क्वायर माइनस QR का माइनस QR, ऊपर यहाँ भी 0 लगा सकते हो, तो R स्क्वायर प्लस 0 R स्क्वायर माइनस PR का माइनस PR, क्वेश्चन सॉल्व। बट एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, पहले स्क्वायर्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर मतलब जो हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो सबसे पहले लिखा करो, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया करो, ठीक है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन या आंसर क्या है इसका, पहले P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर के बाद फिर प्लस Q स्क्वायर फिर प्लस R स्क्वायर, उसके बाद माइनस PQ माइनस QR माइनस PR। अगर तुम यहाँ पे छोड़ दो मतलब इसी को साफ साफ दोबारा लिख दो तो तुम्हारा नंबर कोई नहीं काटने वाला, मतलब अगर तुम ऐसे लिख दो ना कि P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस QR प्लस R स्क्वायर माइनस PR, अगर तुम ये लिख दो तो नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बट एक ना बेटर प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, तो उसके लिए इस तरीके से लिखना, ठीक है जी। आई एम शॉर्ट में समझ आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको सब ट्रैक करेंगे, सेकंड पार्ट हमारा होमवर्क है, मैं थर्ड पार्ट करूंगा, थर्ड नहीं सॉरी, हाँ मैं थर्ड पार्ट नहीं फोर्थ पार्ट करूंगा, और सेकंड और थर्ड तुम होमवर्क में कर लेना, उससे पहले इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना, ये नहीं कि लास्ट क्वेश्चन तुम सोने लग जाओ, ऐसे मत करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, तो सुनो आप। क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो, अच्छा जी किसको, 3A को A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर है -2B माइनस 2B, ब्रैकेट में है A माइनस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, फ्रॉम किससे, 4C माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी से, ये क्वेश्चन है। तो देखो तुम्हें समझ आया कि नहीं, मुझे समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में दो बार नहीं, हमें दो बार माइनस करना पड़ेगा, हम सॉरी एक बार नहीं दो बार। पहले तो हमें इन दोनों को माइनस करना है, कोसाइन माइनस का आ रहा है दिख रहा है तुम्हें, पहले ये माइनस करना है, फिर जो तुम्हारा इसका आंसर आएगा उसको इसमें से दोबारा माइनस करना है। और इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखो क्या है, तुम्हें क्या करना है,
4 इंटू में 3 करो पहले, उसको माइनस करो किससे, 2 इंटू में 1 से, और फिर जो सॉल्यूशन आ जाए उस सॉल्यूशन को तुम्हें माइनस करना है किससे, 10 इंटू में 11 से। तो क्वेश्चन ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो पहले तुम्हें 2 बार नहीं 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को माइनस करो, जो आंसर आए उस आंसर को फिर इसमें से उस आंसर को दोबारा माइनस करो। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। मैं इसको इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट देखना है तो लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं। समझ आ गया? अब देखो, करें अब शुरू। अब सबसे पहले मैं करना है मल्टीप्लाई, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तीनों को। तो देखो पहले इसको देखते हैं, 3a इंटू में a, पहले 3a से मल्टीप्लाई, फिर 3a b से मल्टीप्लाई, फिर 3a c से मल्टीप्लाई, प्लस 3a इंटू में b प्लस 3a इंटू में c। ये बस मैंने इतना पार्ट कर दिया सॉल्व। उसके बाद इस पार्ट की बारी आती है, आ जाओ यहाँ पे करते हैं। 2b इंटू में a, गलती हो गई इसमें, क्या -2b है, बट हम माइनस नहीं लगाएंगे, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा क्यों। ठीक है, तुम बस इतना सॉल्व करो। 2b इंटू में a, फिर माइनस का साइन, 2b इंटू में b, फिर प्लस का साइन, 2b इंटू में c। ठीक है, अब मैंने इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब मेरे को अभी इसको भी सॉल्व करना है, ये चलो बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे देखेंगे। आ जाओ। तो 3a इंटू ए क्या हो जाएगा, a की पावर 1, a की पावर 1, 3 1 जा, यहाँ पे ही 1 होता है, 3 1 जा 3 a स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, a इंटू बी इज ए बी, सिंपल, प्लस 3 1 जा 3, a इंटू सी इज 3c, प्लस 3ac, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, मतलब जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा था कुछ 4 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू में 1 फ्रॉम 11 इंटू में 9, यही क्वेश्चन लिखा था ना मैंने। अब मेरा 4 इंटू में 3 12 तो आ गया, ये मेरा 12 आया। ये नोट मत कर लेना समझाने के लिए। ठीक है, अब मेरे को ये 2 इंटू 1 भी करना है सॉल्व यहाँ पे। अब इसको भी कर लेते हैं। 2b इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, 2ab। ठीक है, माइनस का साइन, b की पावर 1, b की पावर 1, तो b की पावर 1 प्लस 1 इज 2, तो माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस b इंटू सी इज 2bc। क्लियर, मतलब अब मेरे पास ये 2 इंटू 1, ये 2 भी आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को इन दोनों करना है माइनस, मतलब मेरे को 12 माइनस 2 करना है। सही कहा मैंने। तो अब पहले इन दोनों कर लेते हैं माइनस। कहाँ पे करें माइनस, यहीं पे कर देते हैं, आ जाओ। कहाँ पे करें, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, चलो माइनस। ठीक है, अब आ जाओ। नाउ 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। अब हमें इसमें से माइनस करना है इसको। अब ध्यान रखना, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आता है, ये हम 2.1 में बहुत कर चुके हैं, अब इसमें गलती मत करना। 2ab है, ए बी नहीं, ए बी ये रहा, मतलब ये 2ab इसके नीचे आएगा, तो प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, मतलब अलग से हमें लिखना पड़ेगा, माइनस 2b स्क्वायर, फिर प्लस 2bc, bc नहीं है, bc नहीं है, मतलब ये भी अलग से, प्लस 2bc। क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन ने कहा था बेटा माइनस करना है, जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब कर दो सॉल्व, 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर एज इट इज। साइन हमेशा नीचे वाले के चेंज होते हैं, कि ऊपर भी चेंज कर दो, ये करना। 3 माइनस 2 इज 1, तो प्लस का 1, कॉस 3 बड़ा है, प्लस 1ab, उसके बाद 3ac का 3ac, उसके बाद प्लस 2b स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। क्लियर है। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने 12 माइनस 2, सॉरी 8 नहीं 10, अब मैंने ये 10 की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। क्लियर, मैंने 12 निकाला पहले ये,
फिर मैंने यहाँ से 2 निकाला, ये दोनों को माइनस करके 10 निकाल दिया। ठीक है, ये समझाने के लिए तुम्हें फेयर में ये सब वैल्यूज नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। ये वैल्यू है हमारी 12, ये मेरी वैल्यू आ गई क्या 12 माइनस 2 10, और ये मेरी वैल्यू है 2 की। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को ये भी निकालना है। ये मैंने क्या लिखा 11 इंटू 9 लिखा है शायद मैंने, ये 11 इंटू 9। अब मुझे 11 इंटू 9 करना है, दैट मीन्स अब ये मुझे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ। अब कैसे होगा, यहाँ पे देखो। अब नाउ अब इसको कर रहे हैं 4c इंटू में माइनस ए, 4c इंटू में प्लस बी, तो प्लस का साइन लगा दिया, 4c इंटू में बी, फिर से प्लस का साइन, 4c इंटू में सी। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस ए, और देखो ये -1 है बेसिकली देखा जाए तो, 4 इंटू में -1 इज वॉट -4, तो -4ac। ठीक है, फिर सी बी क्या हो जाएगा BC प्लस 4BC प्लस 4। अब C की पावर 1, C की पावर 1, 1 प्लस 1 2, तो 4C स्क्वायर। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 11 9 99 वाली। ठीक है, अब ये फ्रॉम 99 में मेरे पास ये 99 की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब मेरे को इस 10 को फ्रॉम 99 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तभी मैंने कहा बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आने चांसेस ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप में समझ आ रहा है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट नाउ। अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, आओ, -4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर। ठीक है, अब हम नीचे लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आई, बिकॉज हम 10 माइनस करेंगे ना, तो 10 की वैल्यू ये है, तो 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कहीं है नहीं तो अलग से लिखेंगे, प्लस का है ना ये, हाँ, तो प्लस 3a स्क्वायर प्लस 10ab है, ए बी भी नहीं है, तो प्लस 10ab, 10 नहीं सॉरी 1 है वो, प्लस 1ab। AC AC है कहीं, देखो ये रहा AC, तो AC के नीचे AC आ जाएगा, तो प्लस 3AC प्लस 3AC। ठीक है, उसके बाद प्लस 2B स्क्वायर, बी स्क्वायर कहीं है कहीं नहीं है, मतलब अलग से लिखना पड़ेगा, प्लस 2B स्क्वायर। उसके बाद -2BC, BC कहीं पे, देखो ये रहा BC, तो -2BC यहाँ पे आ जाएगा, -2BC। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, है ना सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी माइनस, ये प्लस भी माइनस। अब इसे कर दो सॉल्व, दैट्स इट, क्वेश्चन अब तुम्हारा सॉल्व होगा। तो माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगा मतलब माइनस का, तो -4 + 3 7, तो -7AC। उसके बाद प्लस प्लस तो प्लस, 4 + 2 इज 6, प्लस 6BC। उसके बाद प्लस 4C स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, कुछ नहीं होगा इसका। अब ये सब एज इट इज उतार दो, -3A स्क्वायर -1AB -2B स्क्वायर, तुम्हारा आंसर आ गया ये। अब मैं इसको साफ साफ कहाँ पे लिखूं, जगह है यहाँ पे लिख देता हूँ, यही जगह। ये मेरे पास जो लास्ट आंसर आया है मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ। अब मैं तुम्हें क्या क्या वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जो स्क्वायर वैल्यू है वो आगे और बाहर की वैल्यू पीछे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्क्वायर मेरे पास एक ये रहा, C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, तो पहले A स्क्वायर लिखेंगे, तो जाएगा क्या -3A स्क्वायर। उसके बाद आएगा B स्क्वायर -2B स्क्वायर, ये 2B स्क्वायर है। उसके बाद है +4C स्क्वायर, +4C स्क्वायर। उसके बाद आएगा -7AC। उसके बाद लेते हैं +6BC। उसके बाद AC भी आएगा कहीं, AB है मेरे पास, तो -1AB, -1 कहाँ पे लिखें इसे, -1AB।
ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम भी लग गया इसमें। अब हमारा चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, मैं तुम्हें लिख देता हूँ नंबर हमने पहले क्या करा है, बाद में क्या करा है। ये हमारे पैरेलल चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पहले मैंने इन दोनों को माइनस करा, वो ये रहा। फिर जो मेरे पास आंसर आया वो मैंने अलग से लिख लिया। उसके बाद मैं ये थर्ड वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करा मल्टीप्लाई करके। फिर इस थर्ड वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करा, वो रहा ये। और जो आंसर आया वो मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो जहाँ पर तुम्हें मे भी ना दिख रहा हो, दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है जी, बस हमारे एक्सरसाइज होती है खत्म। अपना होमवर्क जरूर कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट तो कर लो, प्लस होमवर्क में फिर से रिपीट भी कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।